प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 13वां अध्याय जिसका नाम है समय नहीं मिला और जिसके लेखक हैं श्री मन्नारायण अग्रवाल। श्री मन्नारायण का जन्म सन 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा। सेगांव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। अब हम हमारा अध्याय समय नहीं मिला को समझेंगे। सूत व्यंग्यात्मक लेख में लेखक बता रहे हैं, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूं? कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर न कल कभी आया और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों। उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टालमटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्र की भी संख्या बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर भी हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण हो जाता है, अर्थात वह इसी कारण बड़ा नहीं हो जाता कि वह पत्र देर से दे रहा है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी समय निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता, तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर का कुछ गलती से पत्र ही देरी से पहुँचा या न भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, और या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरियों और अनियमितता को ढकने के लिए किया जाता है, किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके कोई बड़ा न बन सका है और न बन सकेगा। अंग्रेजों की मशहूर कहावत है, समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। हम रुपया पैसा तो कमाते हैं और जितनी ज़्यादा मेहनत करें जितना ज़्यादा धन कमाते हैं, लेकिन हज़ार परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटे को एक भी मिनट से बढ़ा सकते हैं? इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला? पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता, वहाँ लाख कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो एक करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर है, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसको महत्व नहीं समझते। सन 1932 की बात है, महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे। पर एक बात की ओर हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती थी कि मालवीय जी ने आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं व हताश परेशान होते हुए देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं है। करीब करीब सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। यह बात बिल्कुल वास्तविक है। हम वर्तमान समय में भी देखें तो नेताओं की सभा में व किसी भी सभा में बड़े बड़े व्यक्ति समय से लेट ही आते हैं। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में मैं
सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। मीटिंग का समय शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले। मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 के पहले नहीं। आप यह न समझ बैठे कि हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती है और लोग समय के पाबंद भी है। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं, तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं, तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं, उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी ना बन जाएं। घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल ना बैठा लें। अगर आपने कार्यक्रम में अपना जरा भी लचक न रखी, उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही हो, तो आप अपना और अपने घर वालों को जीवन सुखी न बना सकेंगे। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर, जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं, नाराज़ होना शुरू कर देंगे। बस खुशमिजाज रहकर दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सकें, उतने ही आपकी तारीफ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न सुने कि मुझे समय नहीं मिला। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ा बहाना है कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे का समय होता है और बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से छोटे व्यक्ति को इस 24 घंटे में ही अपने सभी कार्य पूर्ण करने होते हैं। और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और 24 घंटे के एक एक मिनट का सदुपयोग करते हुए हमें हमारा कार्य समय पर करना चाहिए।